हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पूरा जो सिलेबस है वो कवर करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा और हम इस YouTube चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई फालतू की बातें नहीं करेंगे। केवल और केवल अपन जो है सिलेबस ओरिएंटेड ही अपन बात करेंगे और कंटिन्यू अपन को पढ़ना है। अपना जो टारगेट है वो लगभग 10 दिन में एक बार कंप्लीट सिलेबस करने का टारगेट है। तो हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। आज हो गई है अपने पास में जो कि 18 तारीख हो गई है और 18 तारीख से अपन कंटिन्यू अपन करने वाले हैं और अपन का जो सिलेबस है वो कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मृदा के बारे में। तो अपन पहले पढ़ेंगे मृदा, अम्लीय मृदा अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? ठीक है, वह मृदा जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की अधिकता OH माइनस आयन की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार की मृदा को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा कहते हैं। कि यानी कि ऐसी मृदाएं जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है उनकी अधिकता होती है और हाइड्रोक्सिल जो आयन है, हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसकी हाइड्रोक्साइड जो है वो कम हो जाता है और हाइड्रोजन आयन की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं का pH मान की अगर अपन बात करें तो अम्लीय मृदाओं का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, pH स्केल होता है। pH स्केल में कितने नंबर होते हैं? अपना 14 तक अपने नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 14 नंबर होते हैं ना, तो 7 अपना होता है बीचों बीच, यानी कि 7 होता है उदासीन और 7 से कम आएंगे 1 तक तो वो हो जाएंगे कौन से? अम्लीय मृदा। और 7 के ऊपर 14 तक चलेंगे तो वो हो जाएंगे अपना क्या? क्षारीय मृदा। ठीक है, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, 7 से कम होगा और जितने जितने कम होते जाएंगे उतने उतने में अपनी अम्लीयता है वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो अपनी अम्लीयता है वो क्षारीयता है वो बढ़ती जाएगी। बीच में रहेंगे तो उदासीन है 7 पर, और जैसे जैसे नीचे आएंगे 6.5 हो गया तो अम्लीय हो गया, उससे और कम नीचे आएंगे और ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी मृदा की। और 7 से ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपनी जो है अम्लीयता क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, पौधों की वृद्धि। नोट, पौधों की वृद्धि के लिए जो सबसे अच्छा pH मान होता है भूमि का, तो कौन सा pH मान होता है? भूमि का pH मान 6 से लेकर के 7। एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो 6.5 से लेकर के 7.5 तक का जो pH मान होता है वो भूमि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अपने कोटा, बूंदी, बारां और जो झालावाड़ है यहाँ पर है सबसे ज़्यादा अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है जो वर्षा होती है और जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर वनस्पति भी ज़्यादा होगी, और जहाँ वनस्पति ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होते हैं? वनस्पतियों के पत्ते वगैरह नीचे गिरते हैं और फिर वो मिट्टी में कार्बन बन जाता है और सड़ते हैं, गलते हैं। तो वहाँ पर कई प्रकार की जो बारिश होती है तो उनसे कई प्रकार की गैसें निकलती है और धीरे धीरे जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन कि भारत के अंदर, तो भारत के अंदर अम्लीय मृदाएं कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पूर्वी क्षेत्रों में। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में। और भारत की बात करें तो अम्लीय मृदाएं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्रों में। कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्रों में? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, आसाम और तथा केरल। ठीक है, ये तो है अपने पूर्वी राज्य। और केरल अपना दक्षिणी राज्य, तो इसके अंदर भी जो अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अम्लीय मृदा की, कि अम्लीय मृदाएं जो होती हैं उनकी भौतिक दशा होती है वो अच्छी होती है। अगर अम्लीय मृदाओं की भौतिक दशा अच्छी होती है तो सारी की क्या होगी? खराब होगी। थोड़ा अपन यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी मात्रा जो है क्या होती है? अधिक होती है, और अधिक होने के कारण इसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा है वो पर्याप्त होती है। अम्लीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो क्या होती है साहब? वो ज़्यादा होती है, जिसके कारण है इसमें सूक्ष्म जीव है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और सूक्ष्म जीव पर्याप्त मात्रा में होंगे तो क्या करेंगे? मृदा में उपस्थित जो
कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका विच्छेदन होता रहेगा, और उनका विच्छेदन होगा तो उनका विच्छेदन होने की वजह से वहाँ पर अम्ल उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पर मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होने के कारण क्या होता है, अम्ल पैदा होते हैं। क्या होते हैं साहब, अम्ल पैदा होते हैं, जिसके कारण है मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय मृदाएं आर्द्र अथवा नम जलवायु वाली क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र है अथवा नम जलवायु वाली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अम्लीय मृदाएं सर्वाधिक है वो पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर अम्लीय वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी अम्लीय मृदाएं ज़्यादा पाई जाती है। अम्लीय मृदाएं दो प्रकार की होती है, सक्रिय अम्लता और संचित अम्लता। सक्रिय अम्लता और संचित अम्लता दो प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्रिय अम्लता अपन किसे कहते हैं। ठीक है साहब, सक्रिय अम्लता की अगर अपन बात करें तो सक्रिय अम्लता है मृदा घोल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनके कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय अम्लता कहते हैं। यानी कि मृदा घोल में, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस, अभी जब अपन ने परिभाषा अपन ने पढ़ी थी ऊपर, तो अपन ने क्या पढ़ा था कि मृदा के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन जो होते हैं इनकी अधिकता हो जाती है किसकी अपेक्षा में, हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस की अपेक्षा में हाइड्रोजन आयन की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से मृदा है वो अम्लीय होती है। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, संचित मृदा में सक्रिय मृदा अम्लीयता में, सक्रिय अम्लता में अपन यही पढ़ रहे हैं कि मृदा घोल में उपस्थित हाइड्रोजन जो आयन्स हैं उनके कारण है यह उत्पन्न होती है अम्लीयता, उसको अपन सक्रिय अम्लता कहते हैं। और सक्रिय अम्लता को सक्रिय अम्लता कहने का कारण है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सक्रिय अम्लता हो जाएगी। सक्रिय अम्लता में हाइड्रोजन आयन्स है वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज अपन देखते हैं। दूसरा है रिजर्व्ड एसिडिक सॉइल जो है, संचित अम्लता। इसमें क्या होता है, इसमें जो मृदा के जो कण होते हैं उन कणों पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, यानी कि मृदा के कणों पर हाइड्रोजन आयन का अवशोषण होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सिंचित अम्लता है। सिंचित यानी कि एक जगह रुक गई, सक्रिय का मतलब चल रहा है वो। ठीक है, तो सक्रिय अम्लता में क्या होता है, सक्रिय अम्लता में मृदा के कणों पर हाइड्रोजन आयन है वो चिपकता नहीं है, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जबकि जो संचित अम्लता होती है उस पर मृदा के कणों पर हाइड्रोजन आयन है वो फिक्स हो जाता है, उनका मृदा के कण हाइड्रोजन आयन्स का अवशोषण कर लेता है, वो वहीं के वहीं रहते हैं, इसलिए इसको अपन संचित अम्लता कहते हैं। संचित अम्लता में हाइड्रोजन आयन अगतिशील होते हैं, जबकि सक्रिय अम्लता में हाइड्रोजन प्लस आयन जो थे वो क्या थे, वो गतिशील थे। ठीक है, सक्रिय थे। जबकि संचित अम्लता में क्या होता है, संचित अम्लता में हाइड्रोजन आयन है अगतिशील होते हैं। संचित अम्लता को सुरक्षित अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, संचित अम्लता को सुरक्षित अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो आयन्स है वहीं के वहीं चिपक जाते हैं, दूसरे कणों को वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे तो वहाँ की मृदा है वो खराब नहीं होएगी। तो इस वजह से इसको अपन सुरक्षित अम्लता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन मृदाओं का pH मान 4 से 5 के बीच होता है उन्हें मध्यम अम्लता वाली मृदा कहा जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ एसिडिक सॉइल्स, यानी कि अम्लीय मृदा बनने के क्या कारण है। अम्लीय मृदा बनने के कारण अपन देखते हैं। पहला है पैतृक पदार्थों की प्रकृति, यानी कि पैतृक पदार्थों की प्रकृति, यानी कि मृदा किस प्रकार के पदार्थों से बन रही है, उनकी प्रकृति कैसी है, इसकी वजह से भी मृदा है वो अम्लीय बन जाती है। जैसे कि जो चट्टानें हैं, अम्लीय चट्टानों से अगर मृदाओं का निर्माण हो रहा है तो जो आपकी मृदाएं हैं वो कैसी बनेगी, वो अम्लीय ही बनेगी। यदि सारी मृदाओं से आपकी सारी चट्टानों से अगर आपकी मृदाओं का निर्माण हो रहा है तो मृदाएं कैसी बनेगी, क्षारीय बनेगी। तो यहाँ पर पैतृक पदार्थों की जो प्रकृति है वो भी बहुत भागीदार होती है। ऑर्गेनिक
OM यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का विच्छेदन, यानी कि आपकी जो भूमि है उसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उनका विच्छेदन लगातार होता जा रहा है, तो उसकी वजह उसकी वजह से भी है जो मृदा है वो अम्लीय हो जाती है। अम्लीय उर्वरकों का लगातार उपयोग, यानी कि आप जो है भूमि के अंदर लगातार जो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं उनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी जो मृदाएं हैं वो अम्लीय हो जाएगी। क्षारीय पोषक तत्वों की कमी, यदि आप अपनी मृदाओं में लगातार अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भूमि है उसमें क्षारीय पोषक तत्व जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी कमी हो जाएगी। और उनकी कमी होने की वजह से क्या हो जाएंगे साहब, आपके जो मृदा है उसमें क्षारीय तत्वों की कमी हो जाएगी। नोट, ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, कौन कौन सी, ग्रेनाइट और रायोलाइट है वो अम्लीय प्रकृति की चट्टानें होती है। जब इन चट्टानों का विच्छेदन होता है, यानी कि ये जो चट्टानें हैं रायोलाइट और ग्रेनाइट, ये कौन सी प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति की है। और जब इनका विच्छेदन होता है यानी कि जब ये टूटती हैं तो सिलिका और क्वार्टर्ज यानी रेत का निर्माण होता है। और यह सिलिका जल के साथ जब क्रिया करती है तो सिलिसिलिक एसिड का निर्माण करती है। इसी कारण से जो मृदाएं हैं वो अम्लीय हो जाती है। देखिएगा, ग्रेनाइट और रायोलाइट है कौन सी प्रकृति की है, अम्लीय प्रकृति की है। और इनका जब विच्छेदन होता है तो किसका निर्माण होता है, सिलिका और क्वार्टर्ज का निर्माण होता है। और जब ये सिलिका है तो सिलिका जब जल के संपर्क में आती है, यानी कि बारिश होती है तो जल के संपर्क में आएगी, और जल के संपर्क में आएगी तो इससे कौन से अम्ल का निर्माण हो जाएगा, सिलिसिलिक नमन अम्ल का है वो निर्माण हो जाएगा। और वो जो सिलिसिलिक अम्ल है वही क्या करता है, वही अपनी जो मृदा है उसको अम्लीय बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमोनियम सल्फेट तथा अमोनियम नाइट्रेट, अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। क्या है, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट है वो अम्लीय प्रकृति के उर्वरक हैं। और इनका लगातार उपयोग करेंगे तो इसकी वजह से भी अपनी जो मृदा है वो क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अम्लीय मृदाओं में जो क्षारीय तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है। कौन कौन से क्षारीय तत्व, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये क्षारीय पोषक तत्व हैं, तो इनकी है वो कमी हो जाती है। इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल इन प्लांट्स, पौधों में जो अम्लीय मृदाएं हैं उनके क्या प्रभाव होते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा चर्चा करते हैं। अम्लीय मृदाएं हैं, अम्लीय मृदाओं में आयरन और मैग्नीज आदि सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण पौधों पर विपरीत प्रभाव है वो पड़ता है। अम्लीय मृदाओं में P2O5 प्राथमिक पोषक तत्व जो है, फास्फोरस है वो प्राथमिक पोषक तत्व है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। अम्लीय मृदाएं हैं उनमें हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने के कारण पौधों के ऊतकों पर हानिकारक है वो प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो मृदा है अपनी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन है उसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, वो पौधों से पौधों की जड़ों से जो अवशोषण की जो क्षमता है उसको कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय मृदाओं का pH मान 4 या 5 से है ना, 4 से 5 इनसे भी कम हो जाता है, जिसकी 4 या 5 से अगर कम हो जाएगा, भूमि का जो pH मान है वो 4 या 5 से कम हो जाएगा तो भूमि के अंदर जो पौधे हैं उनकी जड़ें काम नहीं करेगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसका जल अवशोषण की जो क्रिया है वो बंद हो जाती है। ऐसी मृदाएं जिनका जो pH मान है 4 या 5 से कम होता है उनको अपन केट मृदा या केट सॉइल्स अपन कहते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा, ठीक है, अम्लीय मृदा है, सॉरी अम्लीय वर्षा भी जब होएगी तो वो अम्लीय वर्षा होने की वजह से भी जो है आपकी जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है साहब, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है उसका pH मान है 5.5 होता है। और अम्लीय वर्षा में SO2 व NO2 की अधिकता होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो मृदाएं हैं वो अम्लीय हो जाती है। केट मृदा होती है जिनका लोवेस्ट pH मान होता है 4 से भी कम आ जाता है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल्स, यानी कि अपन जो अम्लीय मृदाएं हैं उनका अपन सुधार है वो कैसे कर सकते हैं। चूना युक्त पदार्थ, यानी कि अपन क्या करेंगे, मृदाओं में ऐसे जो सुधार के जो उपाय हैं उनको अपन यूज़ करेंगे। यानी कि अम्लीय मृदाओं में सुधार के लिए अपन सबसे उपयुक्त रसायन जो है वो होता है अपना डोलोमाइट या जो चूना पत्थर होता है उसको अपन काम में लेते हैं। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए सबसे सस्ता और सरल जो उपाय है वो चूना पत्थर का उपयोग करना होता है। चूना पत्थर यानी कि डोलोमाइट है, उसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है वो CaMgCO3 होल 2। ठीक है,
नेक्स्ट है चूना पत्थर है या चूना पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है साहब? चूना पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और चूना पत्थर। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी कि Ca2। इसको अपन हाइड्रोलाइम भी बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अपन क्विक लाइम भी बोलते हैं। एक होता है चूना पत्थर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन लाइम स्टोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है साहब अम्लीय मृदा, है ना। अम्लीय मृदाओं में चूना पदार्थ डालने पर चूने में उपस्थित कैल्शियम आयन हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देते हैं। जैसे ही आप अम्लीय मृदाओं में चूना पदार्थ डालोगे तो चूना पदार्थ में कौन सा आयन होता है? चूना पदार्थ में कैल्शियम आयन होगा। और अम्लीय मृदाओं में कौन सा आयन ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन है वो ज़्यादा होता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही आप चूना पदार्थ मिलाओगे मृदा के अंदर तो हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन को कैल्शियम आयन है वहाँ से विस्थापित कर देगा, वहाँ से हटा देगा, जिसकी वजह से अपनी जो मृदा है वो उससे अम्लीय प्रभाव वो कम हो जाता है। समुचित जल निकास, ठीक है। नेक्स्ट अम्लीय मृदाओं में अपन क्या करेंगे, समुचित जल निकास की अपन व्यवस्था करेंगे ताकि वहाँ पर जो पदार्थ हैं उनका अम्लीय पदार्थों का जो है प्रभाव है वो कम किया जा सके। क्योंकि अम्लीय मृदाएं कैसी होगी, क्योंकि वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा और लगातार वहाँ पर पानी है वो भरा रहेगा, तो उनका पानी की वजह से वो कार्बनिक पदार्थ वो सड़ेगा, गलेगा और वहाँ पर जो है अपना अम्लीय पदार्थ बनाते जाएंगे। इसलिए समुचित अपन को जल निकास की व्यवस्था है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग, यानी कि अपन को क्या करना है, अपन को क्षारीय जो उर्वरक है उनको अपन का यूज़ करना है। क्योंकि अम्लीय मृदाओं में क्षारीय पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए अपन उनमें क्षारीय जो उर्वरक होते हैं उनका यूज़ अपन को करना है। यहाँ पर अम्लीय जो उर्वरक होते हैं जैसे कि अमोनियम सल्फेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट है, ये अम्लीय प्रकृति के उर्वरक है, तो उनका उपयोग अपन को नहीं करना। और अपन को कौन सी मृदा का उपयोग करना है, कौन से उर्वरकों का उपयोग करना है, सोडियम सल्फेट का यूज़ करना है, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना है तथा रॉक फॉस्फेट आदि क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग है वो अपन को करना चाहिए। अम्लरोधी फसलों का उगाना, यानी कि जो अम्लों के प्रति रेसिस्टेंट जो फसलें हैं उनको अपन को उगाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अम्लरोधी फसलों को अपन को उगाना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे अधिक अम्लता सहनशील कौन कौन सी फसलें हैं। सबसे अधिक अम्लता सहनशील फसल है वो है सब अपनी बकवीट हो गई, घासें हो गई, राई और ढेंचा आदि हैं। सबसे कम अम्लता सहन करने वाली जो फसलें हैं वो हैं बरसीम, रिजका, फूलगोभी, बैंगन, टमाटर आदि। और औसत अम्लता सहन करने वाली जो फसलें हैं वो हैं गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली और मक्का। इनका अपन को अम्लीय मृदाओं में ज़्यादा से ज़्यादा इनको उगाना चाहिए ताकि अम्लीय जो मृदाएं हैं वो उनका प्रभाव है इन पौधों पर नहीं पड़े और अपनी जो उपज है वो आती रहे, ठीक है। नेक्स्ट है अम्लीय मृदाओं में उगने वाले जो पौधे हैं उनको ऑक्जिलोफाइट पौधे अपन कहते हैं। अम्लीय मृदाओं में उगने वाले पौधों को ऑक्जिलोफाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लवणीय क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदाएं हो गई, अब अपन पढ़ेंगे लवणीय या क्षारीय मृदाएं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अपन इसको देखते हैं। चलिए अपन लवणीय क्षारीय मृदाओं का एक अलग ही वीडियो बना देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबे ही हो जाएगी। ये काफ़ी असुविधाओं के चलते हुए आपको वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें काफ़ी बार वीडियो हिल भी रहा है और आपको थोड़ा क्लियर समझ में नहीं दिख रहा है ना। तो एक शुरुआत अपन कर रहे हैं 2026 की, पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ अपन लोगों को अपने जो मैटर है वो भी मिल जाएगा। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ थोड़ा पसंद आएगा और आप सभी मेरे को सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।